अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे आई टी इन्फो फॉर यू मेरे यूट्यूब चैनल। जी आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम के हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। गूगल क्रोम को आमतौर पर हम सब इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतरीन ब्राउज़र है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो इसके ऐसे भी फीचर हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन हिडन फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी लास्ट तक देख के स्किप मत कीजिए ताकि एक एक ट्रिक से आप बाखबर रहें और आपको पता चल जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक कौन सा है? ये मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। अब इसका पहला ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम नई विंडो इंस्टॉल कर देते हैं तो आम तौर पे या ऐसी भी हमारे पास वीडियोस फाइल्स होती हैं जो प्लेयर के बगैर नहीं वो प्ले होते हैं। तो अगर किसी भी फॉर्मेट का वीडियो फाइल आप प्ले करना चाहते तो सिंपली उस वीडियो फाइल को आप ओपन कर ले, जहाँ जिस तरह मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और उसको यहाँ से पकड़कर इस जहाँ पर हम URL लिख देते हैं तो इस URL की जगह पर आप छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद सिंपल आप इंटर दबाएं। तो इंटर दबाने से जो वीडियो होगी वो खुद ब खुद प्ले हो जाएगी। अब किसी भी फॉर्मेट की वीडियो हो, MP4 MP3 फाइल हो, जो कुछ भी हो, तो वो आसानी के साथ आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक ऑडियो के बारे में। फर्ज करें ये वीडियो है, अब यहाँ से मैं कोई ऑडियो की फाइल उठा देता हूँ। अब ऑडियो की फाइल को मैंने उठाया और सीधा URL की जगह पर आकर छोड़ दिया। अब इंटर सिर्फ मैंने दबाया तो जो ऑडियो की फाइल है वो खुद ब खुद प्ले हो चुकी है। तो ये पहली ट्रिक है। तो ये हम कर सकते हैं ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक के बारे में जानिए। दूसरा ट्रिक इसका ये है कि अगर बंदे के पास कैलकुलेटर ना हो या हिसाब किताब के लिए कोई और चीज़ ना हो तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हिसाब किताब का काम भी इससे ले सकते हैं। तो किस तरह? यहाँ पर मैं सिंपल कोई हिस्सा लिख देता हूँ। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा हिस्सा भी लिख देता हूँ। तो नीचे देखिए आप एज इक्वल टू के नीचे 13,104 इसका आंसर आ चुका है। इससे आप मुश्किल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिवीजन का निशान लगा देता हूँ। डिवीजन लगाने के बाद हम यहाँ अब इसके बाद में 12 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका आपके सामने आंसर आ चुका है 1092। तो डिवीजन का काम भी इससे ले सकते हैं गूगल क्रोम से। तो ये दूसरा ट्रिक। अब जानिए तीसरे ट्रिक की बारे में। तो तीसरा ट्रिक ये है कि आमतौर पे जब हम गूगल क्रोम को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज हमने सेट किया हुआ हो तो वही पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर हम किसी साइट को बार बार देखते हैं, फर्ज करें YouTube को हम देखते हैं, तो अब YouTube को जो आपका अपना पसंदीदा वीडियो या कुछ भी हो, जिस तरह कि ये मेरा चैनल है, अब यहाँ पर आकर जहाँ पर एड्रेस बार हम लिखते हैं URL, इससे ऊपर जो मेरा माउस का हाथ आप देख रहे हैं इस पर राइट क्लिक कर ले। अब इसको पिन कर दें। क्या कर दे? पिन। अब जब आप गूगल क्रोम को खोलेंगे तो ये साइट जिसको आपने पिन किया है ये ऑटोमेटिकली ओपन होगी। अब देखिए इधर ये भी शो हो रहा है और उधर वो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद ओपन होगा। तो ये तीसरा ट्रिक है। तो इस तरह आप पिन भी कर सकते हैं। अब जानिए चौथे ट्रिक के बारे में। तो चौथा ट्रिक कौन सा है? यहाँ से कोई साइट आप बार बार वहाँ जाते हैं, जिस तरह के मैं BBC उर्दू, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब ओपन करने के बाद तो ये बार बार यहाँ पर जाना पड़ता है। अगर आप मुख्तसर तौर पे अपने पास इसको सेव करना चाहते हैं कि जब मैं फारिग हो जाऊँ तो इसको पढ़ूँगा और ऑफलाइन उसको पढ़ूँगा, कोई भी साइट हो
تو اس یہاں پر آ کر 3 ڈاٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں اس پر کلک کر لیں. اس پر کلک کرنے کے بعد مور ٹول پر آ جائیں. اس پر آنے کے بعد سیو پیج ایز اس پر کلک کر لیں اور کوئی جگہ ڈیسکٹاپ کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں، سیو کر دیتا ہوں. اب یہ سیو ہونا شروع ہو چکی ہے. اب یہ پیج میرے پاس سیو ہو چکی ہے. میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اب یہاں سے میرے پاس انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے. میں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں انٹرنیٹ کو. آپ کے سامنے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. اب اس سائٹ کو جو میں نے اس کو سیو کیا اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ سائٹ آٹومیٹیکلی اوپن ہو جائے گی. آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جس چیز کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اگر اس کے کسی اور پیج کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ٹرک تھی. اس کے علاوہ ایک اور ٹرک اس کا، اگر آپ کسی PDF فائل کو کھولنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس PDF نہیں ہے تو یہ کام بھی اس سے لے سکتے ہیں. کس طرح؟ تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ PDF کی فائل ہے. میں یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیتا ہوں. اس کو میں اٹھا دیتا ہوں. یہاں سے میں نے پکڑ کر ایڈریس بار پر میں چھوڑ دیتا ہوں URL کی جگہ پر. اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں. تو جو میرے پاس فائل PDF کی پڑی ہوئی تھی وہ آٹومیٹیکلی اوپن ہو چکی ہے. تو یہ تھے ٹرکس اور ہڈن فیچرز جو گوگل کروم کے تھے. تو یہ کام آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو اس کو استعمال کریں اور براؤزنگ کے لیے بھی بہت زبردست اپلیکیشن ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جس طرح میں جو بھی ویڈیو بناؤں تو آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.